पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिन है, बराबर है ना। ज्ञान, दर्शन और आज चारित्र की आराधना। और उसी चारित्र की आराधना के लिए आचार्य भगवान का रंग कौन सा, और आपने क्या धारण किया है? पीला रंग। तो आप सभी आचार्य भगवान आचार्य भगवान का एक गुण भी हमारे भीतर लाने का हम आज प्रयास करेंगे। आज नमो आयर्याणम का रंग हमने शरीर पर तो परिधान कर लिया, परंतु हमारे जीवन में भी वही गुण आ जाए, ऐसी मंगल भावना करते हैं बंधुओं। अब बोलते ही बोलते 2 दिन तो हाथ में से, आज तीसरा दिन आ गया। समय गुजरते देर प्रभु नाम घ्यावे, हे जीवन सजवावे, ही गाडी हुकली तर पुन्हा योग मिळेना, ते संधी मिळेना, पुन्हा योग मिळेना, ते संधी मिळेना। बराबर आहे ना। ही गाडी हुकली तर, एकदा घंटी वाजली, बेल झाली, श्वासांचा बॅलेन्स संपला की पुन्हा योग मिळेना, संधी मिळेना। संधी सगळ्यांना मिळत असते, लक्षात घ्या। संधी आटने बेटा, वो आटने दो थोडा, मला समोर बेटा चोखो वाटे माने दे थोडस। संधी सगळ्यांना मिळत असते, मारकन देखो सगळा झाला। संधी सगळ्यांना मिळत असते, कुणाला कमी कुणाला जास्त। कोई 24 घंटे स्थानक में रहेगा, संधि का फायदा उठाएगा। कोई अंतगढ़ में, कल्पसूत्र में, प्रतिक्रमण में आएगा, संधि का फायदा उठाएगा। संधी सगळ्यांना मिळत असते, कुणाला कमी कुणाला जास्त, पण फायदा त्यालाच होतो ज्याचं डोकं, मैंने बोलू कर, क्योंकि मारो तो ठिकाणा मातेच आहे। ज्याचं डोकं ठिकाण्यावर असतं ना, की ज्याला समजतं की हे 2 दिवस तर हातातून निघून गेले, आता 6च दिवस राहिले आहेत, माहित नाही पुढच्या पर्युषण पर्वाच्या वेळी मी राहील किंवा, ही गॅरंटी कुणाजवळ नाही बंधूंनो। परमात्मा प्रभु महावीर से भी इसकी गारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। तो जो समय मिला है ना, उस समय को सार्थक करो। संसार के सारे कामों में से थोड़ा थोड़ा समय चुरा लो बंधुओं, और उस समय को चुराकर यहां पर लगा लो। तो आज ये तीसरा दिन तो आ ही चुका है, और हमने कल देखा था कि अनिक सेन कुमार जो दीक्षा लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त हो चुका है। अब आगे अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, ये भी सारे दीक्षा ले लेते हैं और अपने संयम पर्याय का पालन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब उसी चौथे आरे में द्वारिका नाम की नगरी, उस नगरी में वसुदेव नाम के राजा और उनकी धारिणी नाम की रानी, ये धारिणी रानी शुभ स्वप्न देखती है। कम से कम हम और टाइम में नहीं, परंतु पर्युषण के दिनों में तो शुभ स्वप्न अवश्य देख सकते हैं। कोई शुभ स्वप्न देखकर उस स्वप्न के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। धारिणी रानी ने शुभ स्वप्न देखा है कि एक सिंह आकाश मार्ग से नीचे उतरकर मेरी कुक्षी में प्रवेश कर चुका है। स्वप्न फल को जानने के पश्चात ये धारिणी रानी मन ही मन खुश होती है और अपने उस गर्भ का पालन पोषण करती है, और समय गुजरते ही बेटे का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया सारण कुमार।
इस सारण कुमार का वर्णन जैसा कि आपने गौतम आदि कुमारों का, अनिकसेन आदि कुमारों का सुना, वैसे ही पढ़ने योग्य उम्र हुई और पढ़ाई के लिए कलाचार्य के पास भेजते हैं। पढ़ लिख कर होशियार होकर आते हैं। यौवन अवस्था आते ही 50 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न होता है। अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जब इस नगरी में पधारते हैं तो भगवान की धर्म देशना सुनकर संयम अंगीकार करते हैं और 14 पूर्व का ज्ञान हासिल करके 20 वर्ष की चारित्र पर्याय का पालन करके 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन 6 कुमारों का वर्णन भी अभी शॉर्ट में है। अब आगे पूरा विस्तार के साथ इनका वर्णन आएगा। बंधु ध्यान रखें कि ये 6 अणगार जो है ना, वो घर में कोई परिस्थिति कमजोर नहीं थी, आर्थिक रीति से विपन्न नहीं थे कि जिसके कारण दीक्षा ली, ऐसी कोई बात नहीं थी। समृद्धशाली थे, परंतु परमात्मा की देशना से अपनी आत्मा की समृद्धि बढ़ाने के लिए ये दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। 7 अध्ययन तक का वर्णन तो जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से सुन लिया। अब 8वें अध्ययन में परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है उसका वर्णन सुनने के लिए जम्बू स्वामी ने अपनी जिज्ञासा सुधर्मा स्वामी के सामने व्यक्त की है। तो सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, द्वारिका नाम की नगरी, उस नगरी में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए ये अरिष्टनेमी भगवान पधार जाते हैं। अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका नगरी में पधारे, उनके साथ ये अनिकसेन, अनंतसेन, अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन, शत्रुसेन, ये 6 कुमार थे बंधुओं जो दीक्षा ले चुके हैं और 6 अणगार परमात्मा की सेवा में रहकर अपने संयम की साधना का पालन कर रहे थे, ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना कर रहे थे। पर इन्होंने जैसे दीक्षा ली ना, उसी दिन से एक नियम कर लिया था कि हम आजीवन बेले बेले तप की आराधना करेंगे, बेले के पारणे बेला करेंगे। विचार होता है मन में कि कल तक तो महल में रहते थे और आज दीक्षा लेते ही अचानक तप करने की भावना मन में जागरूक भी होती है, परंतु तप होता कैसे बंधुओं, उसके पीछे एक ही रहस्य है कि ऊपरा जाओ तपस्या सब। जिसको भी तपस्या है तेला तेले से आगे, वो आगे आकर बैठे। तो मन में विचार आता है कि ये कैसे तपस्या करते होंगे। तो चिंतन चला कि जब कोई भी काम करना हो तो बड़ों की आज्ञा ली ना तो काम सहज होता है। ध्यान रखना, बड़ों की आज्ञा लेने से क्या होता है कि बड़ों की पुण्यवाणी, बड़ों की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और कठिन काम भी हमारा आसान बन जाता है। तो ऐसे ये 6 मुनिराज प्रभु के चरणों में विनती करते, प्रभु आपने संयम का मंत्र तो सुना दिया, अब एक भावना हमारी और है कि हम आजीवन बेले बेले तप की आराधना करना चाहते हैं। तो परमात्मा क्या फरमाते हैं, जैसा सुख नहीं, ध्यान रखना, थाने जरी सो क्यों ना थाने सुख लागे जिसो करो तो कहीं नहीं मार सब माथो दुखे तपस्या नहीं वेला करती। सुख नहीं, जैसा शुभ लगे वैसा करो। शुभ किसमें है वो चिंतन करो बंधुओं। और ध्यान रखो कि तपस्या करने से पूर्व आप भी, धर्म आराधना करने से पूर्व, साधना करने से पूर्व, कोई भी काम करने से पूर्व बड़ों की आज्ञा लो। बड़ों की आज्ञा में मंगल छिपा हुआ रहता है। ध्यान रखना, जो आने वाला संकट है ना वो भी बदल जाता है बंधुओं। अपने महाराकन देखो ना, उठने क्यों देखो उतरे कौन आवे कौन नहीं। तो बड़ों की आज्ञा लेकर हर काम करना है बंधुओं। बाहर भी जाना है ना तो ईसो नहीं क्यों नो बारे जाए ने आऊ करके अपन कई करा ईसो कहवा ना जाके आते, ऐसा नहीं कि मुझे काम है मैं जाऊं क्या, ऐसी आज्ञा लो, जाए ने आऊं ऐसा बोलोगे तो उसमें कोई आज्ञा नहीं रहती है। ध्यान रखना। तो यहाँ ये 6 अणगार भी
परमात्मा की आज्ञा लेते हैं, जैसा शुभ लगे वैसा करो। परमात्मा की आज्ञा मिल गई है और ये 6 अंगार बेले के पारने बेला करने के लिए तत्पर बन चुके हैं बंधुओं। और बेले का पारना था और ये 6 मुनिराज 3 का संगाड़ा करके पहुंचे। एक संगाड़ा 2 का, दूसरा संगाड़ा 2 का और तीसरा संगाड़ा 2 का। इस प्रकार 3 ग्रुप बन चुके हैं। पारना है 6 मुनिराज को और पारने की गोचरी लेने के लिए गोचरी को जाना हो, ध्यान रखो, गोचरी को भी जाना होना तो भी बड़ों की आज्ञा लेकर ही जाना होता है, जिससे क्या होता है, अच्छी गोचरी मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, पर बड़ों की आज्ञा लेकर जाओ तो बड़ों को पता चलता है कि गोचरी के लिए निकल गए। जैसे हमारे छोटे महाराज, मैं कितनी भी काम में रहूं ना तो दरवाजा बंद भी रहा तो बजाकर बोलेंगे अवश्य ही अवश्य ही। घर से बाहर निकलते वक्त क्या बोलना चाहिए, अवश्य ही। उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में आप सुनोगे कि घर में रहने के नियम क्या होते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूं ना कि शास्त्र में सिर्फ धर्म की बात नहीं, घर परिवार संघ समाज में, देश में, राष्ट्र में, नगर में कैसे रहा जाए ना, उसकी कला भी शास्त्र से सीखी जाती है। तो उत्तराध्ययन का 26वां अध्ययन इसी बात को हमारे सामने रखेगा। घर से बाहर जाते समय, स्थानक से बाहर जाते समय क्या बोलना, अवश्य ही मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। और वापस लौटते समय क्या बोलना, निश्चय ही मैं काम से निवृत्त होकर पहुंच गया हूं। इन 2 शब्दों में बड़ी ताकत है, बड़ा जादू है, उस समय पर देखेंगे। तो यहां पर ये मुनिराज परमात्मा के पास पहुंचे हैं, विधियुक्त वंदना की है और वंदना करके परमात्मा से कहते हैं, प्रभु आज पारना है, गोचरी लाने के लिए जाना है। अब ये भी सवाल आता है, पारना हमें है, गोचरी हमें लानी, तो भगवान से क्या कहना। पर बड़ों की नजर बहुत कुछ कर देती है और उसी नजर को साथ में लेकर ही गोचरी के लिए ये निकलते हैं। सहस्त्राम्र वन से निकलकर द्वारिका नगरी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों संघाड़े 2-2 के बनाकर 3 ग्रुप। वो आज्ञा तपसे तो आज्ञा अपने ऊपर बैठो। तो ये तीनों संघाड़े निकले हैं, ऊंच नीच मध्यम आयु। देखो शास्त्र में शब्द आता है, आटले माराकन देखो तो घणो चोखो वाटेला मन थोड़ा, पच मारो पण ध्यान बिखर जाए। अब मुझे मालूम था उन्होंने पचकांड लिए हुए, इसलिए मैंने आगे बुलाया उनको। तो शास्त्र में शब्द आता है गोचरी कहाँ जाना चाहिए, ऊंच नीच मध्यम आयु कुलायु घर समुदानस भिक्षायरी आए। बड़ा सुंदर शब्द है, ऊंच नीच मध्यम कुलों में गोचरी के लिए जाना, ऐसी परमात्मा की आज्ञा है। अब ऊंच नीच मध्यम कुल यानी क्या होता है, अमीर घर, आर्थिक रीति से भी कोई कमजोर होता है तो वह भी घर, मध्यम भी घर, सब घरों में गोचरी जाना होता है। और परमात्मा की आज्ञा ही है कि हर घर से गोचरी लाना। गोचरी का अर्थ क्या होता है बंधुओं, गो माता जैसे थोड़ा थोड़ा हर स्थान से घास खाती है ना, वैसे हर घर से थोड़ी थोड़ी बोलो गोचरी। आपकी भावना बहुत ज्यादा रहती है, बहुत उत्कृष्ट भावना रहती है, आपको लगता है बहुत सारा बहरा दे, तो मैं भी आपसे कहती हूँ आपकी बहराने की भावना बहुत है ना, तो गोचरी करने के लिए आप भी तैयार होकर आ जाओ। तो जो गोचरी बहराई जाती है ना, उसका आनंद हम भी ले। हमें भी इतनी सी गोचरी लाना हमारे छोटे महाराज को भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी लगता है, क्योंकि हम ग्रुप में रहे हुए हैं ना, तो हमारी गोचरी इतनी सी नहीं, हम 10, 15, 20 के ग्रुप से रहते हैं उज्जवल नगर में, तो गोचरी भी ज्यादा लाते हैं। अब यहाँ हम है कितने और गोचरी कितनी चाहिए, इतनी का इतनी सी। अब
थोड़ी गोचरी चाहिए, आपकी भावना बहुत रहती है, उत्कृष्ट है आपकी भावना, और आपकी भावना का स्वागत भी है और आपका अभिनंदन भी है। परंतु उच्च नीच और मध्यम कुलों में कई बार क्या होता है कि गोचरी के, श्रीरामपुर की बात नहीं करती, पहले ही ध्यान लगा सुनिए, कि गोचरी के लिए जाते हैं ना तो साथ में कोई गोचरी के लिए आते भी है ना, तो जैसे कि एक घर में सब सूझता है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, जो भी है सब सूझता है, जो आवश्यक है उतना ले लिया, फलका था आधा फलका ले लिया। दूसरे घर में पहुंचे, वहां पर पूरा फलका ले लिया, मन में क्या आवे, खरा बोला एकदम, मारा घरे होती रोटी और मारा घर तो इतने सोच लिए अणुन घरे अणमार सब कई करे घर देखने, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं रहती, ध्यान रखो। आखिर हम खाकर कितना खाएंगे, उनको एकांश ना रहता शाम को, हम तो गेहूं खाते, मैं तो गेहूं नहीं खाती हूँ, और वो अकेले कितना खाएंगे, फिर शाम को भी तो कितना खा सकते हैं ना, तो फिर गोचरी लाना भी कम पड़ता है, और अगर लाए तो उसे पूरा खाना भी पड़ता है। थाना सिर को सांद्रा वास्ते दूसरा दिन वास्ते संभालने बोलो सगड़ा नहीं रखता है। परमात्मा की आज्ञा ही नहीं बंधु कि रखने के लिए कि सांद्रा मिलेला तो नहीं मिलेला, थोड़ी सी गोचरी संभालने रखा, ऐसा प्रभु की आज्ञा नहीं है। तो सब घरों से गोचरी लाते हैं, पर मान लो किसी के घर से ले लिया ना, तो ऐसा मत सोचो बंधुओं, ऐसा सोचने से आपके सुपात्र दान का जो आपको फल मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। एक बात ध्यान में रखो, आपके घर में आए, इतनी शक्कर भी ली, थोड़ा सा गुड़ भी ले लिया, आधा खाकरा भी ले लिया, एक चम्मच सिंगाड़े की चटनी भी ली, फिर भी आपके हाथों से क्या हुआ है, सुपात्र दान हुआ है। उसका आनंद लूटो कि आज कितना दिन अच्छा है कि हमें सुपात्र दान करने का अवसर मिला। कहीं नहीं तो थोड़ा तरी मारा घर मायली वस्तु मारसाबरा पात्रा में, बस ये आनंद लो। तो ऐसी गलत धारणाएं जब मन में बैठती है ना, हम सुनते भी है, पर अब क्या करें, छोड़ देते हैं इस बातें। हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि इनके घर से ही लेना, इनके घर से नहीं लेना, ऐसा हम कभी सोचते भी नहीं है। और आपका ऐसा कोई अनुभव आया है क्या हमारा? हाँ बोलो। छोटे महाराज तो बहुत ध्यान रख के लाते हैं गोचरी, हर घर में जाते हैं, हर घर में पहुंचने का प्रयत्न भी करते हैं बंधुओं। तो ये द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में गोचरी के लिए निकल पड़े हैं, और गोचरी अलग अलग घरों से लेते हुए एक संघाड़ा देव की महारानी के महल की ओर निकल पड़ता है। दूर से देखा देव की महारानी ने, और कल आपने सुना था कि सुपात्र दान की विधि क्या होती है, संत को गोचरी बहराने की विधि क्या होती है। सतत पयाईम अणुगच्छयिता, 7-8 कदम जिस रास्ते से संत आते हैं उस रास्ते की ओर आगे बढ़ना है। और हम क्या करते हैं, खिड़की मुंह देख लेवा, असुस्तारो सुस्तो कर लेवा, हाथी नहीं, गैस चालू असल तर बंद कर। पर यहाँ परमात्मा क्या फरमाते, सतत पयाईम अणुगच्छयिता, संत के साथ 7-8 कदम पहुंच जाओ, सक्कारेमी सम्मानेमी, यही तो सत्कार और यही तो सम्मान संत का होता है कि संत आपके घर में पधार रहे हैं और आप स्वागत के लिए उनके सामने पहुंच चुके हो। देव की महारानी ने ऊपर से देखा, तुरंत महल से नीचे उतर गई, जिस रास्ते से मुनिराज आ रहे थे उस रास्ते की ओर आगे बढ़ चुकी है, और संत को विनंती करती, पधारो गुरुदेव, आज धन्य घड़ी धन्य भाग कि आपके चरण मेरे घर को लगे, मेरा आंगन पवित्र हो चुका, आज तिरन तारन की जहाज मेरे आंगन में पधारी है। और इतना आनंद उसके चेहरे पर था। और संत को लेकर जहां पर सारी रसोई थी, सिंह केसरिया मोदक श्री कृष्ण के लिए बनाए हुए थे ना, जो थाल में रखे हुए थे, वहां पर संत को लेकर जाती है और संत को बहरा देती है। हम भी आपके घरों में गोचरी के लिए आते हैं,
आपके घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, उन्हें भी लगता है हम भी कुछ न कुछ दे, समझते कुछ नहीं वो, परंतु उन्हें लगता है कि मेरी माँ ने दिया है तो मैं भी दूं। ऐसा अनुकरण बच्चा करना चाहता है। और आप क्या करते हो? बच्चे को नहीं, पूरा सुकटे नीचे पड़े तो आसुस्त हो जाएगा करके, बराबर है ना, ऐसा सोचते हो। पर ध्यान रखना, यहां गलती कर देते हो। कारण बच्चा डर जाता है, आप बच्चे को पीछे धकेल देते हो, तू बाजू में हो, असुस्त हो जाएगा, कोई सांडा सांडी हो जाएगा। अरे बड़ों के हाथ से भी कई बार वस्तुएं गिर जाती, घर असुस्ता हो ही जाता है। वो तो छोटे बच्चे नादान है, पर उन्हें इस प्रकार पीछे कर दिया ना, तो जब भी संत घर में आएंगे ना, वो डर जाएंगे, नको ये लारा टाइम आया, जरा मम्मी ने लारे सरकाई दियो तो कर। तो उनके मन में डर मत बैठाओ। हालांकि असुस्ता होता है, होने दो, एक बार होगा असुस्ता, पर दूसरी बार बच्चा सीख जाएगा। और अगर बच्चे के हाथ से ही बहराने का सिखाना है तो आप बच्चे का हाथ पकड़कर बहराने की बात भी उसे सिखा सकते हो। उसके हाथ से भी सुपात्र दान हो सकता है, तो बच्चों को डराओ मत, बच्चे के हाथ से भी सुपात्र दान होने दो। और इस प्रकार ये मुनिराज गोचरी लेकर निकल पड़े। थोड़ी देर हुई और दूसरा संघाड़ा देव की महारानी के घर पहुंचा है। अब जैसे आपने सुना पहले कि 6 ही मुनिराज, 6 ही अणगार दिखने में बिल्कुल सेम थे। सरिसम वयानम सरिस लावण्यम रूह जौवनम गुणो वेयानम सरिस इंतो कुले इंतो, सेम बिल्कुल, चेहरा, नाक, नक्शर, रूप, हाइट सब कुछ समान थी। कोई जान नहीं सकता अनिक सेन कौन है और अनंत सेन कौन है करके। दूसरा संघाड़ा पहुंचा, देव की महारानी ने उतने ही अहोभाव से, उतने ही आदर से गोचरी बहराई है। थोड़ी देर बीती, तीसरा संघाड़ा पहुंचा। तीसरा संघाड़ा जैसे ही पहुंचा, देव की महारानी उन मुनिराज के चेहरे की ओर देखती है। क्या बात है, श्री कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी में संतों को गोचरी नहीं मिलती, जो एक ही घर बार बार आना पड़ता है, क्योंकि संत एक ही घर में बार बार गोचरी लाने के लिए नहीं जा सकते। आपके घर से कोई वस्तु लाई है और बहुत अच्छी भी है, अनुकूल भी आ चुकी है, परंतु वो वापस लाने के लिए संत नहीं जा सकते। तो देव की महारानी विचार करती, क्या बात बन गई, किस मुनिराज को बार बार मेरे ही घर क्यों आना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ है, क्या किसी के घरों में भी गोचरी नहीं मिल रही। और देव की महारानी के मन में ये शंका निर्माण हुई और उसने उन मुनिराज को कह दिया कि क्या बात है, आप श्री कृष्ण वासुदेव की इस द्वारिका नगरी में आपको गोचरी नहीं मिली, जो आप तीसरी बार मेरे घर पहुंचे हो। कितनी बार? तीसरी बार, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि पहले जो ग्रुप आया था वो अलग था, दूसरा जो आया वो अलग था और तीसरा जो आया वो अलग था। इसे लगा जो पहला ग्रुप आया वही यह ग्रुप है, वही संत है, ये दोनों बार बार इसी मेरे घर ही आ रहे हैं। ऐसी क्या बात बन गई कि आपको बार बार आना पड़ रहा। मुनिराज समझ गए, जो तीसरा संघाड़ा आया था ना, वो समझ गया कि देव की महारानी के मन में हम मुनिराज को देखकर शंका जागृत हो चुकी है और देवकी को लगता है कि एक ही संत बार बार हमारे घर पर आ रहे हैं। तब उन संतों ने सोचा कि देव की महारानी का समाधान करना तो जरूरी है, अन्यथा ये गलत धारणा, गलत बात देवकी के मन में बैठ जाएगी। तब वो मुनिराज को पूछती है कि क्या बात है, ऐसा क्या है। तब मुनिराज कहते हैं कि हम 6 सहोदर भाई हैं, हम 6 सगे भाई सहोदर भाई हैं।
हम छहों का रूप एक जैसा है। जैसे ट्विंस जन्म लेते हैं तब दोनों में काफी समानताएं होती है ना, वैसे ही ये देव की महारानी को कहते हैं कि हम छहों भी दिखने में, हाइट में, नाक में, नक्श में समान है देव की महारानी। आपको शंका हो चुकी है, पर जो पहले संघाड़ा आया था वो हम नहीं, जो बीच में आया था वो भी हम नहीं, हम अलग है, वो अलग है, पहले आया हुआ संघाड़ा अलग है। तब ये देव की महारानी उन मुनिराज को कहती है, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है, किस भाग्यशालिनी माता ने आंचल का दूध पिलाया है, किस भाग्यशालिनी माता ने आंचल का दूध पिलाया है, किस सागर की वह सीप सुभग जिसमें यह मोती जन्मा है कौन पुण्य भूमि जिस पर यह कल्पांकुर तो पनपा है, किस धर्म धारिणी देवी ने रत्नों का थाल सजाया है, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। देव की महारानी परिचय जानना चाहती है कि कौन है वो माता कि जिसने ऐसे मोतियों को जन्म दिया, वो भूमि कौन सी कि जिस भूमि पर ये ऐसे सुंदर सलोने ऐसे मुनिराज ने जन्म लिया है, ये रत्नों का थाल सजाने वाली माता है कौन, उस माता का नाम मैं जानना चाहती हूँ। तब उन मुनिराज ने कह दिया कि हम सुरसा गाथा पत्नी और नाग गाथा पति के 6 पुत्र हैं और हमने अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण की है और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात हमने संकल्प किया कि हम बेला बेला पारणा करेंगे। आज हमारे बेले के पारणे का दिन है, इसलिए हम गोचरी के लिए निकल पड़े। हम 6 हैं, 2-2 का एक ग्रुप बनाकर निकले। 3 ग्रुप थे। तो हे देव की महारानी, जो पहले ग्रुप आया वो हम नहीं, जो बीच में आया वह भी हम नहीं, और अब हम तीसरा ग्रुप है। तो हम देव की महारानी आपके घरों में एक ही ग्रुप, एक ही संघाड़ा, एक ही 2 संतों का ग्रुप बार बार आपके घर में नहीं आया है। देव की महारानी विचार करती है, ओहो मेरे मन में गलत भावना आ गई, शंका आ गई, ऐसा क्यों हुआ। और उसी समय खो जाती है चिंतन में और विचार करती है कि पोलासपुर नगरी में जब मैं बचपन में थी तब अतिमुक्तक अणगार ने मुझे कहा था कि हे देवानुप्रिय देव की, तू नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देने वाली भरत क्षेत्र की इकलौती माता रहेगी, तेरी जैसी और कोई माता नहीं होगी। परंतु बात तो मुनिराज की गलत नजर आ रही है। मैं जन्म देने वाली माता होने वाली थी, तो ये तो सारे पुत्रों को जो मैं देख रही हूं, फिर ये ऐसी बात कैसे बन गई। पर संत की वाणी कभी निष्फल नहीं जाती, पर अब मेरी शंका का समाधान तो मुझे करना ही होगा। जब तक समाधान नहीं करूंगी तब तक ये शंका का कीड़ा मुझे ही अंदर कुरेदता रहेगा। और वो राज सेवकों को आज्ञा देती है कि रथ को तैयार करो, मैं परमात्मा अरिष्टनेमी के भगवान के चरणों में पहुंचना चाहती हूँ। आज्ञा का पालन करके राज सेवकों ने रथ तैयार कर दिया। रथ में बैठकर ये देव की महारानी अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में पहुंचती है। रास्ते में विचार करती है, सत्य का उद्घाटन प्रभु के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है।
प्रभु ज्ञानी है तो प्रभु ही मेरी शंका का समाधान करेंगे। और पहुंच जाती है अरिष्टनेमी भगवान के पास, विधियुक्त वंदना नमस्कार करती है। अब परमात्मा अरिष्टनेमी तो घट-घट की बात जानते हैं, वो समझ गए कि देवकी महारानी किस शंका को लेकर यहाँ पर पहुंची है। जैसे ही देवकी महारानी बैठी, अरिष्टनेमी भगवान ने कहा, हे आयुष्मान देवकी, एक शरीर के 6 अंगारों को देखकर तेरे मन में तो ये विचार आया ना कि पोलासपुर नगरी में तुम जब छोटी थी तब अतिमुक्तक अणगार ने ऐसा कहा था, तो ये सारे अणगार कौन? और मैं भरत क्षेत्र में 8 पुत्रों को जन्म देने वाली माता थी, फिर ये माता कौन है? इस बात का स्पष्टीकरण लेने के लिए, समाधान करने के लिए ही तुम यहाँ पर पहुंची हो। देवकी महारानी कहती, प्रभु हाँ, आपके पास ही इसका स्पष्टीकरण मिल सकता है। तब प्रभु ने फरमाया, बद्दिलपुर नगरी में नाग नामक गाथापति सुलसा गाथा पत्नी, और इस सुलसा गाथा पत्नी को ज्योतिषी ने बचपन में ही कहा था, तुम जितने पुत्रों को जन्म देगी वो सारे पुत्र मृत होंगे, मृत पुत्रों को जन्म देगी। और तभी से ये सुलसा गाथा पत्नी हरिण गणेशी देव की आराधना करने लग गई थी। रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा आदि करना ये सुलसा का नियम बन चुका था। और उस हरिण गणेशी देव ने प्रसन्न होकर क्या किया, दोनों को एक साथ में ही जो सारी क्रियाएं थी उन सारी क्रियाओं को संपन्न किया है। ऐसी संपन्न किया है। और जिस समय तुम पुत्रों को जन्म देती थी वो सारे पुत्र मृत होते थे, और इधर देवकी महारानी भी उसी समय पुत्रों को जन्म देती थी। हरिण गणेशी देव क्या करता था, तेरे मृत पुत्रों को लाकर देवकी के पास रखता था और देवकी के पुत्रों को लाकर तेरे पास रखता था। इस कारण ये सारे पुत्र तेरे हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ बंधुओं? देवकी का जो जीव था ना और सुलसा का जो जीव था, ये दोनों पूर्व भाव में देरानी जेठानी थे बंधु, बराबर है ना? क्या थे? क्योंकि ध्यान रखो, छोटे सी छोटी क्रिया भी करो ना तो कर्म बंध कैसा होता है और उसका फल कैसा भोगना पड़ता है। देवकी महारानी का जो जीव था, उस जीव ने अपनी जेठानी सुलसा गाथा पत्नी के 6 रत्न चुराए थे बंधु। रत्न तो चुरा लिए पर घर में कहीं पर भी रखे तो पता तो चल जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, चूहे के बिल में डाल दिए थे बंधु, ताकि चूहे इधर उधर दौड़ेंगे तो इल्जाम किस पर आएगा? बोलो, चूहे पर आएगा। चुराए किसने थे? देवकी के पूर्व भाव के जीव ने ये रत्न चुराए थे, पर इल्जाम आएगा उन पर बंधुओं। और सही में उसने डाल दिए, चूहे तो इधर उधर करते ही थे। और वो जो जीव था सुलसा गाथा पत्नी का, वो समझ गई और उसने भी इल्जाम चूहों पर लगा दिया। यही चूहा अपना आयुष्य पूर्ण करके हरिण गणेशी देव बनता है, ध्यान रखना। यही चूहा अपना आयुष्य पूर्ण करके हरिण गणेशी देव बनता है और ये चोरी का इल्जाम लगाने के कारण इसके पुत्र यहाँ आ गए बंधु, ध्यान रखना। कुछ भी करो ना तो कर्म बंध को सामने रखो, क्योंकि कर्म छोड़ते किसी को नहीं है बंधुओं। और हम अचानक हमारे मुंह से निकलता है कि सब कुछ अच्छा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? पुण्य उदय खत्म होता है, अशुभ कर्म का उदय होता है ना, तो सारी अशुभ बातें, अशुभ घटनाएं निर्मित होती ही रहती है। तो कर्म बंधन तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते। हम तो बहुत सामान्य इंसान हैं। हंसी मजाक में कहो, बातचीत करते समय कहो, गुस्से में कहो, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है ना, तो वो शब्द लौटकर हमारे पास वापस आने ही आने वाले हैं। कहते हैं ना, जस कराल क्या रावस्ते आठे बोलो नमस्ते, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी एक्शन वैसी रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया बंधुओं।
तो जैसा भाव वैसा भव है बंधु, जैसी मति वैसी ही गति, ध्यान रखना। तो कर्म बंधन हमारे द्वारा हुए नहीं। हालांकि देवकी ने भी प्रसव की वेदना सहन की, पर क्या हुआ, उसके सारे पुत्र यहाँ आ गए। भाई रे मत दीजे मावड़ली ने दोष, कर मारी गत न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजे मावड़ली ने दोष, कर मारी गति न्यारी रे। मारवाड़ी आवे थान सगाने आवे, मारवाड़ी गीत समझे પછી ગાવું લાગો ને। બાઈ રે મત દીજે માવડલી ને દોષ, કર મારી ગત ન્યારી ન્યારી। મત દીજે દોષ, भाई रे एक पिता रे बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक पिता रे बेटा चार, भाई रे पेलो राजा रे दरबार, दूजो तो हीरो पार की। भाई रे एक राजा रे दरबार, दूजो तो हीरो पार की। भाई रे तीजो बजारारी हाथ, चौथोड़ो पेरे पूनियो। भाई रे मत दीजे मावड़ली ने दोष, जब उदय में आते हैं ना, दोष किसको देते? भगवान महाराज घर में क्यों ईसो करे, किसको दोष देते? ध्यान रखना, भगवान कुछ नहीं करता है। उत्तराधायन सूत्र खोल कर देखो, अप्पा कट्टा विकट्टा य दुहानय सुहानय। कर्मों को करने वाली भी आत्मा है और भोगतने वाली भी आत्मा है। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों से मिलते हैं बंधुओं, भगवान कुछ देता नहीं। किसी के घर में अगर लड़कियां ही लड़कियां जन्मती है, भगवान महाराज घर में छोरा देवे या ना घर में छोरा छोरा देवे। भगवान देने वाले कौन होते हैं बंधुओं? ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान सब कुछ देता है, करता है। हमारे शुभ कर्म का उदय रहा तो सब कुछ अच्छा होगा, अशुभ का उदय रहा तो अशुभ होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं, धर्म आराधना करते हैं, बहुत जने तो कहां कहां पर जाकर मन्नत भी मांग लेते हैं। नवस बोलो कि नहीं बोलो? बोलते हैं ना, कहां कहां जाते, वैष्णो देवी जाते, तिरुपति बालाजी जाते, शिरडी जाते, शनि शिंगणापुर जाते, और कहां जाते? अच्छा, महादेव जी, लक्ष्मी वो वैभव लक्ष्मी के क्या उपवास करते, संतोषी माता। घर की माता प्रसन्न नहीं, संतोषी माता को प्रसन्न करने चले तुम तो। घर की लक्ष्मी के रूप में जो माँ है उसकी ओर तो ध्यान नहीं, और उस वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हो। बराबर है ना? हाँ कि नहीं? कहीं तो बोलो। इतना दोहरा क्यों बोलो, चौथा बोलो थोड़ा। कर्मों को दोष देना है ना, तो ये सोचो कि मैंने गलती की, मैंने अशुभ कर्म मानने हैं, तो मेरे कारण ही मेरे कर्मों का बंध हुआ है ना, तो फिर इन कर्मों को भुगतने का काम भी मेरा ही है। तो जब भी अशुभ कर्म उदय में आए तो समता रखो, समता से भोगो। ऐसा मत सोचो महाराज नसीबा में इसो क्यों है। भाई रे एक पिता रे बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। चार बेटे होते हैं, एक बड़ा बुद्धिमान होता है, एक थोड़ा मंद बुद्धि वाला जन्मता है। एक ही माता पिता की संतान है, औलाद है, इसमें माता पिता का दोष नहीं,
ये उसके भाग्य का दोष, उसके कर्म का दोष है। जो पूर्व संचित लिख कर लाए ना, उसके कारण सब मिलता है। एक मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना होता है, एक पूरे 24 घंटे मेहनत करे फिर भी नहीं मिलता। ये कर्म है बंधुओं। तो कर्म बांधते समय ध्यान रखो, किसी को भी कुछ भी बोलो ना तो अशुभ शब्द हमारे मुख से नहीं निकले, जो बोलोगे वो लौट कर आएगा, ध्यान रखना। गुस्से में बोला हुआ शब्द लौट कर आए बिना नहीं रहता है बंधुओं। शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। सामने वाले के थाली में परोसते समय सोचो, पहले टेस्ट लो, कड़वा है या मीठा, पहले स्वाद लेकर फिर शब्दों का भोजन परोसो। मीठा परोसोगे तो मीठा मिलेगा। और कहो अच्छा, जैसा भोजन परोसोगे ना वैसा ही मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, ध्यान रखना। तो मैंने कहा ना आपको कि कर्म तो तीर्थंकर परमात्मा को भी नहीं छोड़ते। भगवान महावीर को कितने उपसर्ग आए, पार्श्वनाथ भगवान को भी कितने उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए बंधुओं, सारे उनके अपने कर्म थे। हम तो कितने सामान्य हैं, तो हम तो कितने कदम कदम पर कर्म बांधते ही रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं कि सजग रहो, सावधान रहो, जागरूक रहो, विवेक रखो, ताकि आपके कर्मों का बंध न होने पाए। पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी, पारसनाथ तद्भव मोक्षगामी, कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर सर पड़ते देखे, कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर सर पड़ते देखे। पार्श्वनाथ भगवान, प्रभु महावीर और भी अनेकों हमारे सामने, हमारी कई सतियों के भी उदाहरण आते हैं कि जिन्हें कितने कितने कर्मों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर हम देव की महारानी का वर्णन भी सुन रहे। तो आज संकल्प करो कि हम देंगे अच्छा, परोसेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा, रहेंगे अच्छा, हमारा व्यवहार अच्छा, हमारी वागणूक अच्छी, हमारा वर्तन भी हम अच्छा ही रखेंगे, ताकि अगले भव में भी हमें सब कैसा मिलेगा। चोखा बोलो थोड़ा, फिर 2 मिनट बोलो, 2 मिनट मन शांति रहेगी। कैसा करेंगे हम? अच्छा रहेंगे, बराबर है ना। अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा बंधुओं में। ये देव की महारानी ने अरिष्ट नेमी भगवान के मुखारविंद से सारी बात सुन ली और सुनने के पश्चात वो पहुंच गई उन 6 मुनिराज के पास। आखिर माता थी बंधुओं, और मां का हृदय अपने उन बेटों को देखकर भरकर आ जाता है। निर्निमेष नेत्रों से उन 6 मुनिराज को निहारती है। अरे ये तो मेरे अंगजान, मैंने इनको जन्म दिया है। वात्सल्य उभर कर आने लगा, आंखों से ममता बरसने लगी, और देखकर उन्हें वंदन नमस्कार करते हुए फिर अपने घर की ओर लौट पड़ती है। जैसे ही घर की ओर लौटी है, महल में जाकर बैठी, उदास बैठी है देव की महारानी। और बैठने के बाद विचार करती है कि मैंने नल कुबेर के समान इन सारे पुत्रों को जन्म दिया, परंतु किसी का लालन पालन मैंने किया नहीं। इम झूरे देव की रानी, इम झूरे देव की रानी, इम झूरे देव की रानी, बोलो या तो झूरे देव की रानी, या तो देव
नहीं मधुर हालरियो गायो रे, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। ये देवकी महारानी चिंतन करती है, मैंने सातों नंदन को जन्म दिया पर किसी का लालन पालन नहीं किया, किसी घर में पालना नहीं बनाया, झूला नहीं झुलाया, किसी के लिए मधुर हालरिया नहीं गाया। क्या अर्थ, मैंने प्रसव की वेदना को तो सहन किया पर मेरी वेदना व्यर्थ चली गई। ऐसे शोक सागर में ये देवकी महारानी डूबी हुई है और उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर प्रणाम करने के लिए देवकी महारानी के पास पहुंच जाते हैं। किसके लिए पहुंचते? सगादना बोलो, किसको प्रणाम करना है? यहां पर बैठे कौन कौन माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ ऊंचा करें। आटने थोडा उत्साह हात करो, तेवढा मग काहीच दिसले नाही म्हणे असतं। आटने ऊपरे। क्या मिलता है प्रणाम करने से माता पिता को? हाँ, आपने देखा आशीर्वाद को? आशीर्वाद देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज होती है। माता पिता के आशीर्वाद में वो बल व सामर्थ्य होता है बंधुओं, जो हर परेशानी से बचाता है, हर दुख दर्द से मिटाता है बंधुओं। माता पिता का विषय बड़ा प्यारा होता है और हम चाहते हैं गुरु के चरणों में वंदन नहीं किए तो भी चलेगा, पर सर्वप्रथम उपकार माता पिता का है। तो पहला प्रणाम किसको? सगड़ा बोलो, आटने पण बोलो सगड़ा। सब पहला प्रणाम किसको? ऐसे तो मदर्स डे, फादर्स डे बहुत मना लेते हो, कुछ केक लेकर आते हो, कुछ ग्रीटिंग लेकर आते हो, कुछ गिफ्ट लेकर आते हो, अपने मोबाइल के स्टेटस में माँ की फोटो तो लगा देंगे और फिर पूरे 12 महीने क्या करते हो? उस मुंह को देखते हो माँ के, उसके चरणों में जाकर बैठते हो, प्रणाम करते हो। अरे माता पिता जीवित भी नहीं होंगे ना तो भी उनकी फोटो को आंखों के सामने लाओ बंधुओं, जैसे हम गुरुदेव को अपनी आंखों के सामने, अंतर चक्षु के सामने लाकर प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। परमात्मा प्रभु महावीर की उस चित्र को, उस प्रतिमा को, उस छवि को हमारी आंखों के सामने लाकर हम प्रणाम करते हैं, तो क्यों ना हम माता पिता की फोटो हमारी आंखों के सामने लाएं। यहाँ पर जितने बैठे हैं हमारे भाई लोग, आप सबकी जेब में एक वॉलेट होगा, होता है ना वॉलेट, रखो कि नहीं रखो? हाथ क्यों इतना क्यों मुंडा हलाओ नुसता? ताने कहीं चोलो बेला तेला एक कहीं वॉलेट रखते हो कि नहीं? क्या रखते हो उसके अंदर? गांधी जी क्या रखते हो? और फोटो किसकी रखते हो? ठीक है, आशा सगा देना। अब मैं तो कुछ बोली नहीं, तुम तुम्हारे हाथ से, मैं क्या कर सकती हूँ उसको? किसकी फोटो रखते हो? कौन की लुगैरी फोटो? मैं तो नहीं। कल मैं पेपर पढ़ रही थी, मुझे थोड़ा पेपर पढ़ने का शौक है। पेपर पढ़ रही थी, पुराना पेपर था, अभी पेपर पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था, इसलिए पेपर पढ़ रही थी। उसमें आया था कि एक भाई है ना, कोई परेशानी आती है ना तो जेब में से अपनी वॉलेट निकाल कर ऐसे देखता था। तो उसके ऑफिस में रहने वाले उन सारे साथियों ने पूछा, अरे क्या बात है,
तू ऐसी कोई परेशानी आती है, बॉस डांटता है या तेरे हाथ से कोई काम बिगड़ जाता है या कोई नुकसान होती है या कोई टेंशन आता है, तो तू वॉलेट में से निकाल कर क्या देखता है? तो उसने दिखाया पत्नी की फोटो। बोले पत्नी की फोटो? बोले इतनी बड़ी परेशानी संभालता हूं तो इसका क्या है फर्क पड़ने वाला? ये मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात पूछी मैंने आपको कि आप क्या करते हो, वॉलेट में क्या रखते हो? देखिए बंधुओं, ये माता पिता का विषय मेरा भी बड़ा प्यारा विषय है। अगर इस विषय पर बोलने बैठ जाओ तो बहुत सारा समय चाहिए उसके लिए। आज आप बोल दो। नहीं 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 नहीं, खरच बोल रहे हो, खरच बोल दो जरूर। नहीं 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 नहीं। देखिए, माता पिता का विषय इमोशनल है, हृदय से जुड़ने वाला है, हार्ट को टच करने वाला है। यहां पर सभी सुनते हैं आख्या में पानी पण आई जावे पण घरे गया पछे पहले पाड़े। ठीक है, बोलो भले बोलूं दो ना पहले पाड़े। ऐसा सब होता है बंधु, ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना, पहली गुरु मां और पिता ही होते हैं। बच्चे की पाठशाला पहले शुरू होती है माता पिता से ही शुरू होती है। फिर एक उम्र होने के बाद, शादी होने के बाद ऐसा क्यों परिवर्तन आता है? ऐसा क्यों होता है? मैंने कुछ दिन पूर्व भी प्रवचन में कहा था, मां पुण्यवानी से मिलती है और पत्नी पसंदगी से मिलती है। ध्यान रखो, किससे मिलती है? थोड़ा चेहरा चौखा रखो, थानों से लिया है। मां पुण्यवानी से मिलती है और पत्नी पसंदगी से मिलती है। तो पुण्यवानी से जो मिली उसे पसंदगी वालों की इच्छा के कारण बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। गुरुदेव ने फरमाया था बंधुओं, वापिस आपको याद दिला दूं, कुछ बातें मैं प्रवचन में बार बार इसलिए कहती हूं, जैसे बुखार आ जाए तो एक पैरासिटामोल की गोली हो, क्रोसिन की गोली हो ना, तो डॉक्टर कहता है 3 टाइम लो। गोली एक ही है क्रोसिन की, कोई अलग गोली नहीं, पर एक गोली को 3 बार लेने के लिए कहता है। वही कंटेन होते हैं, वही गोली होती है, पर 3 बार लो तो बुखार उतरता है। वैसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 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 अगर कहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अंश मात्र तो भी परिवर्तन आ सकता है। हम जिन्हें श्रद्धा के साथ पूछते हैं, हमारे हृदय में जिनका सदा सदा के लिए स्थान है, ऐसे गुरुदेव आचार्य बनने के बाद अपने उम्र के 92वें वर्ष में जब जन्म जयंती मनाई थी गुरुदेव की, उस 92वें वर्ष में भी गुरुदेव ने जन्म जयंती के दिन इस पाटे पर बैठकर सर्वप्रथम याद किया था किसको? मां को। आचार्य थे, कोई जरूर नहीं थी उनको, उन्हें भगवान मानती है दुनिया, वो सम्राट थे, परंतु याद किसे किया? अपनी मां को। कारण मां की बदौलत ही मैं इस पाटे पर बैठा हूं। ये उपकार दीक्षा लेने के बाद, आचार्य बनने के बाद भी नहीं भूले बंधुओं। और हम थोड़ी सी बात में भी माता पिता को इग्नोर करते हैं। क्या जरूरत थी श्री कृष्ण वासुदेव को अपने मां के चरण स्पर्श करने की? श्री कृष्ण वासुदेव का नियम था कि रोज मां के चरण स्पर्श करना। इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा कि आप में से कौन ऐसे हैं जो रोज माता पिता को प्रणाम करते? मौजूद नहीं है तो भी सुबह उठकर अपने काम से निवृत्त होने के बाद जब नौकार मंत्र गिनते हो ना, उस समय माता पिता का नाम भी लो, तो भी उन्हें याद किया। ये ऐसा हमें महसूस होगा, बस उनकी छवि सामने आएगी और प्रत्यक्ष रूप से भी क्यों न हो, माता पिता आशीर्वाद देते हैं और संभालते हैं बंधु। पर अब वो जमाना नहीं रहा बंधु। अब माता पिता को रास्ता दिखाया जाता है, कहां का? वृद्धाश्रम का। घर किसका बंधुओं?
माता पिता का घर, वो तो उनका बड़प्पन है, उनका दिल उदार है कि जिसके कारण वो तुम्हें उस घर में रहने के लिए देते हैं। अगर चाहे ना माँ बाप तो कह सकते हैं घर मेरा है, मैंने बनाया, मैंने खून पसीना बहाकर घर बनाया, तुम निकल जाओ, घर में तो मैं ही रहूंगा। पर आप कितना भी परेशान करो माँ बाप को, कितनी भी तकलीफ दो, एक यही दैवत ऐसे है जो अपने बेटे बेटियों के लिए कभी भी बुरे आशीर्वाद नहीं देते। बंधु, आपने कितने भी सितम ढाए उन पर, कितना भी दुख दिया, कितना भी परेशान किया माँ बाप को, पर माँ बाप होते हैं वो जो बेटा कुछ भी करे ना तो भी आशीर्वाद तो अच्छे ही देते हैं। भले ही बात नहीं करता होगा ना तो भी मन में सोचते मारो बेटो जठे असल उठे। यही आशीर्वाद माता पिता के रहते हैं। परंतु हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं। श्रवण कुमार की बात तो सबको अच्छी लगती है, श्रावण बाळ सगळ्यांना आवडत असतो, श्रावण बाळाची गोष्ट पण सगळ्यांना आवडत असते, पण माझ्या नवऱ्यानं श्रावण बाळ बनावं हे मात्र मला आवडत। मंजूर हो गया धर्म सभा में, कबूल हो गया ना। मैंने कहा ना, गुरु के पास और डॉक्टर के पास सच बोलना, देखो सच कैसे निकलता है। माझ्या नवऱ्यानं श्रावण बाळ नाही झालं पाहिजे, काही झालं घरात आले की आधी आईकडे जातात। एवढं काय असतं आईकडं? आई म्हणजे काय असतं? भाकरीतलं मीठ असतं, लक्षात घ्या। आई म्हणजे काय असतं? भाकरीतलं मीठ असतं, हक्काचं व्यासपीठ असतं। बंधूंनो, एक यही न्यायालय ऐसा है, माता पिता का हृदय एक यही ऐसा न्यायालय है जहां बच्चे की हर गलती माफ हो जाती है। बंधु, जहां कोई माता पिता सजा नहीं देते हैं, बड़े से बड़ा गुनाह भी क्यों न किया हो बेटे ने, परंतु फिर भी वह बात को संभाल कर लेती है। एक ही न्यायालय दुनिया में है, वहां कोई वकील की जरूरत नहीं लगती। बंधुओं, वो समझ जाती है, पता है उसे मेरे बेटे ने गलती की है, परंतु फिर भी वो संभाल कर लेती है अपने बेटे को। एक ही न्यायालय। और माँ क्या होती है बंधुओं? बहुत सुंदर सुंदर माँ के लिए लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, और आप सब सुनते भी आए हो कि बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती है। माँ जन्म देती है, पिता जमीन देते हैं, ध्यान रखना। माँ जन्म देती है और पिता जमीन। पिता का व्यवसाय बेटे को दिया जाता है। माँ गोद में रखती है, पिता कंधे पर रखता है। माँ बचपन में ही नहीं पूरी जिंदगी संभालती रहती है। बंधु, बेटा देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बेटे की शादी होती है ना, तब कई प्रकार के सपने सजाती है ये माँ और ये पिता, और उसे भी अच्छा लगता है कि मेरे बेटे का संसार बस गया, पर उसे पता नहीं आगे भविष्य में क्या होने वाला है। क्या होती है बंधुओं माँ? माँ कहो ना तो भी मन भरकर आता है, हृदय भरकर आता है बंधुओं। और माँ की कदर उन्हें पूछो जिन्हें माँ नहीं है। बंधुओं, ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि जिस समय माँ हमें बहुत जरूरी लगती है। माँ बाप ने याद करो हो बेटा कलयुगरा, माँ बाप ने याद करो हो बेटा कलयुगरा। इतना हळू गायला तो मैंने चालणारच नाही। अगर आपको सही रूप में आपके माँ के लिए प्यार है, आपके पिता के लिए प्यार है, वो मौजूद भी नहीं है, तो भी आज अपनी माँ को याद करके ये गीत गाओ। माँ बाप ने याद करो हो बेटा कलयुगरा, माँ बाप ने याद करो हो बेटा कलयुगरा। थाने बोलनो सिखायो, थाने चालनो सिखायो, थाने बोलनो सिखायो, थाने चालनो सिखायो, मत
मति भूल जायो उपकार बेटा कलयुगरा, मति भूल जायो उपकार बेटा कलयुगरा। माँ बाप ने याद करो बेटा कलयुगरा, माँ बाप ने याद करो हो बेटा कलयुगरा। माँ बाप है तीरथ ये प्यारा, माँ बाप है तीरथ ये प्यारा। मत जाओ कहीं पर तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ आपके घर में है। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ दुनिया में नहीं होता बंधुओं। घर की माँ राजी तो वो मंदिर में रहने वाला भगवान भी राजी होता है। वो पहाड़ों पर रहने वाली वैष्णो देवी को चूनर चढ़ाने के लिए जाते हो और घर की माँ साड़ी के लिए, कपड़े के लिए और बेटे के दो शब्द सुनने के लिए तरसती है, तो क्या आपको लगता है वैष्णो देवी प्रसन्न होंगी? वो संत बहिणाबाई कहती है, आई वडील है दैवत माझे आहे माझ्या घरी, आई वडील है दैवत माझे आहे माझ्या घरी, कशाला जाऊ मी पंढरपुरी। वो कहती है पंढरपुर जाने की आवश्यकता नहीं, ये चैतन्य मूर्ति घर में है, बस इन्हें प्रसन्न कर लो, भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। पर हमारा ध्यान चैतन्य मूर्ति की ओर नहीं, उन मंदिरों की ओर चला जाता है और उन्हें प्रसन्न करते हो, उनके वहां जाकर सब कुछ कर लेते हो। और एक माँ भोजन के लिए तरसती है। मैं हमारे सामने बीती हुई बात आपको कहती हूँ। हमारा चतुर्मास चिंचवड़ में था बंधुओं, ध्यान रखना। 2013 मैं ऐसे ही दोपहर की गोचरी को निकली हुई थी। मैं ऐसे ही गोचरी को निकली हुई थी बंधुओं, और सीढ़ी के नीचे एक महिला बैठी हुई थी। अब कुछ भी हुआ तो अपनी मारवाड़ी की जैन की महिला दूर से भी देखो तो ध्यान में आ जाती, छिपता नहीं है बंधु। मैंने देखा उनकी ओर, आंखों में अश्रु थे। मैंने पूछा क्या बात है, आप क्यों रो रहे, क्या कारण है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपका घर कहाँ, परिवार कहाँ? मैंने सोचा अगर कोई पाँव में, कमर में दर्द होगा, चल नहीं सकती होगी, तो मेरे साथ जो गोचरी के लिए आए थे उन्हें कह दूं कि इन्हें घर पहुंचा देंगे। मैंने पूछा क्या बात है? बोले बाप जी मैं भी जैन हूँ, मारवाड़ी हूँ। एक अपने साधर्मिक की ऐसी हालत देखकर मैं वहीं पर रो पड़ी थी बंधु। तो बोले बाप जी आज तारीख कितनी? मैंने कहा 31 तारीख है। कितनी तारीख है? 31 तारीख। तो मैंने कहा तारीख का क्या संबंध है, मैं तो आपको पूछ रही, आप क्यों यहाँ बैठे? तो बोले बाप जी मुझे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने निर्णय किया 1 महीना ये संभालेगा, 1 महीना ये संभालेगा, महीने के 30 दिन ये संभालता, 30 दिन ये। जिस महीने में 31 तारीख आती है उस दिन कोई संभालने वाला, कोई देने वाला, सुबह से कुछ खाया नहीं, बेटे के घर से पैदल पैदल निकली। बेटे ने कहा नहीं, पूछा नहीं कहाँ जा रही, क्या कर रही। आज 31 तारीख, बेटे को कहा बेटे बहुत भूख लगी है, आज का दिन मेरा नहीं है, मैं 30 तारीख मेरी है, 31वीं तारीख मेरी नहीं है। ये हालत क्यों बनती बंधुओं? क्यों हम संतों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं? ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों होता है? क्यों बेटे, बहू, बेटियां क्यों समझती नहीं कि जिनके उपकार है पूरी चमड़ी के जूते बनाकर उन माता पिता को पहना दो ना, तो भी उनके उपकारों से उरुण नहीं हो सकते। मेरे साथ जो अपना श्रावक था, मैंने उन्हें कहा तुम मेरे साथ गोचरी मत चलो, इन्हें स्थानक में पहुंचाओ, चौके में खाना खिला दो और आज वहीं पर रहने दो।
वहीं पर रह गए। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कोई देखने के लिए। सत्य बनी हुई घटना मेरी आंखों के सामने। अब नाम तो हम नहीं बोल सकते किसी का। पर्यूषण पूरा हुआ और उसने दूर से मुझे बता दिया कि वो मेरा बेटा है करके। मैंने कहा तुम मेरे रूम में अंदर जाके बैठ जाओ। मैंने उसके बेटे को बुलाया, पूछा क्या नाम है, क्या करते हो, ऐसा सब पूछा। आपके माता पिता कहाँ है, क्या है? बोले हम तो दोनों भाइयों का नियम है 30 दिन ये संभालना, 30 दिन। तो मैंने कहा 31 तारीख को क्या करना, वो उसका जाने। बोले वो घर में रहती है, इतनी कटकट होती है, बहुत डांटती रहती है, ऐसा वैसा, बहुत परेशान करती, बहुत कुछ उसने मुझे सुना दिया। मैंने कहा भैया तूने जन्म लिया ना तब तेरी माँ ने बहुत सहन किया हुआ है। पूरी रात तेरी माँ सोई हुई नहीं है, गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया है, खुद भूखी रही और तुझे खाना खिलाया है, और तू उन सारी बातों को भूलता है। तेरी पत्नी कहती है कि माँ परेशान करती, वो माँ सुनाती रहती है, माँ टोकती रहती है। तूने कितना माँ को टोका होगा? एक ही सवाल तूने माँ को 100 बार पूछा होगा ना, तो भी माँ ने 100 बार जवाब दिया है। माँ सब कुछ सहन कर सकती, और अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो पान पक गया है। बंधुओं ध्यान रख तू बेटा कि जब लकड़ी सूख जाती है ना तो उसे कोई आकार नहीं दिया जाता। जब गीली लकड़ी होती है तो उसे आकार दिया जाता है। तू छोटा था, तुझे पढ़ाया लिखाया होशियार बनाया, तेरी शादी की, आज समाज में रहने योग्य बनाया। ये किसने? माता और पिता ने बनाया। और आज 31 तारीख क्या आ जाती है और तू माँ को भूखा रखता है। देख लेना इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। आखिर जैसा करोगे वैसा भोगना ही पड़ता है। आज हमें भले ही अच्छा लगता होगा, आगे चलकर हमारा भी बेटा वैसा ही करेगा। ये लिख लेना बॉन्ड पेपर पर, क्योंकि बच्चे भी सब कुछ देखते हैं। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोले मेरी माँ कहाँ है पता नहीं। मैंने कहा 31 तारीख के बाद आज 10 तारीख आ गई, 10 दिन तुम दोनों भाइयों ने माँ की तलाश नहीं की। कहाँ होगी, कहाँ रहती होगी, दर दर भटकती होगी। और अगर वो बोल दे कि मैं इसकी माँ हूं तो तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी? ये ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों होता है बंधु? ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें ये शास्त्र कहते हैं और ये श्री कृष्ण वासुदेव भी कहते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। क्या सीरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या सूरत है। पांव छुओ और काम हो जाए, माँ तो अमृत सिद्धि मुहूर्त है। पांव छुओ और काम हो जाए ना तो माँ तो अमृत सिद्धि मुहूर्त है। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, आपका काम हुए बिना नहीं रहेगा। पर प्रणाम दिल से करना, अंतर से करना। ऐसा नहीं कि हमने कहा इसलिए घुटने को हाथ लगा दिया और प्रणाम हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं। दिल से करोगे ना तो आशीर्वाद दिल से मिलेंगे बंधुओं। माँ बाप है तीरथ ये प्यारा, बाप है तीरथ ये प्यारा, क्यों घूमे काशी गिरनारा, क्यों घूमे काशी गिरनारा। सगाड़ा आवाज नहीं आवे मने। आज के दिन अपनी माँ को याद करो सही दिल से। अगर प्यार करते हो अपनी माँ से, आज मन ही मन को आई लव यू मम्मी। तुझसे बढ़कर दुनिया में प्यार देने वाली कोई नहीं है। माँ बाप है तीरथ ये प्यारा, माँ बाप है तीरथ ये प्यारा, क्यों घूमे काशी गिरनारा, घूमे काशी गिरनारा। धन खर्चो अपार मिले ना माँ तारो प्यार, धन खर्चो अपार मिले ना माँ तारो प्यार। माँ बाप है जीवन सार, बेटा कलयुग राम। माँ बाप है
देकर दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा बंधुओं। पैसे देकर पत्नी भी मिल जाएगी, पर एक ही नहीं मिलेंगे। क्या? माता और पिता नहीं मिलेंगे। चाहे लाखों करोड़ों की दौलत भी लुटा दो ना, तो भी माता पिता नहीं मिल सकते हैं बंधुओं। तो ऐसे माता पिता को याद करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का, वो मदर्स डे और फादर्स डे नहीं, रोज कृतज्ञता व्यक्त करो माता पिता की। और आज नियम लो बंधुओं कि 24 घंटों में से 1440 मिनट में से 10 मिनट अपनी पत्नी के पास बैठोगे। कहां बैठना? मां के पास, बराबर है ना? कहां बैठना? अगर आपका पति घर में आने के बाद तुरंत पूछे मां कहां है, तो तुरंत बोल दो। ऐसा मत कहना आज घर में आया ना, 2 मिनट बैठो पहुंच जाइए ना मां कने, ऐसा मत कहना। अगर जाता है तो जाने दो, दिन भर के काम की थकान मां के चरणों में प्रणाम करके भी मिट सकती है। वो मां गाल पर से हाथ घुमाएगी, पीठ पर से हाथ घुमाएगी, पूछेगी बेटा खाना खाया क्या? बस ये 2 शब्द बोलने के लिए मां तरसती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक मां तरसती है, दरवाजे की ओर देखती है, अब्बार बेटो आइला, अब्बार बेटो आइला, इंतजार करती है बंधु। उसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपकी समृद्धि नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, उसे 2 शब्द प्यार के चाहिए और कुछ नहीं। उस मां को 2 शब्द ही चाहिए। बेटे ने अपने मुंह से अगर कह दिया मां तू किसी है, बस इतना सुना ना, समझ लेना ढेरों आशीर्वाद मां दे देगी। तुरंत ये हाथ आशीर्वाद के उस पीठ पर से घूमेंगे। जानते हो इन हाथों में क्या ताकत होती है? ये जो अंगुलियां है ना, यहां से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ये जब घूमता है पीठ पर से, सर पर से ना, तब बहुत कुछ पॉजिटिविटी हमारे भीतर आ जाती है। तो वो मां तरसती है, बेटा अभी आएगा। कुछ नहीं चाहिए मां को, आप सिर्फ इतना ही पूछना मां तू कैसी है? जीनी कई, दवा ली कई। ये 2 शब्द बोलने में क्या लगता बंधु? कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता, कोई जेब खाली करनी नहीं पड़ती, कोई अलग से टाइम नहीं देना पड़ता माता पिता के लिए। घर में आए हैं, दिखी मां सामने, जाओ और 2 शब्द बोल लो, पूछ लो। अगर भूखी भी रही ना मां, तो भी आपके 2 शब्द पूछने से उसका पेट भर जाता है बंधु। उसे रोटी में जितना नहीं चाहिए ना, उतना आपके 2 शब्दों से चाहिए। तो बोलोगे अपनी माँ से, अपने माता पिता के साथ बात करोगे। आज जो भी अपने माता पिता से बात नहीं करता है ना, वो भी बात करने का अवश्य ध्यान रखे। श्री कृष्ण वासुदेव 3 खंड के नायक वासुदेव हैं, आगामी 24 के तीर्थंकर है बंधुओं। ये उनका संदेश है कि माता पिता के चरणों में प्रणाम करना और प्रणाम भी करना और 10 मिनट माता पिता के पास जाकर बैठना। मंजूर है आपको हमारी बात? नहीं, इतना तो दो आवाज तो मन चाले छे। मैं तो व्यापार कराने बैठे रहता, थोड़ा जोरदार थे जैसा। आपको तकलीफ क्या माता पिता से बात करने में? इसका जवाब दो पहले। माँ टोकती है, टोकने दो, बोलती है, बोलने दो, इधर उधर बैठती है, बैठने दो, पसारा करती है, करने दो। क्या फर्क पड़ता है? आपके बचपन को उसने संवारा है, सजाया है ना, तो आप भी अब उसकी हर हरकत को सहन कर लो। उसने रात और दिन नहीं देखे हैं और उस समय उसने स्वयं ने किया है। अभी तो पसारा भी किया ना, तो समेटने वाली नौकरानी घर में रहती है। तो माता पिता के पास 10 मिनट बैठना है। कितनी देर बैठना है? थाने नहीं करना तो मत करो, पर बोलो तो खरा। कितने मिनट बैठना है? 10 मिनट, ज्यादा नहीं। 10 मिनट का ज्यादा लगते क्या आपको? अरे सहेलियों के साथ बात करते हो, कितने घंटे लगते हो? वो फोन का बिल बढ़ता है, उसकी चिंता नहीं, यहाँ 2 शब्द बोलने में भी चिंता हो जाती, तकलीफ हो जाती है।
अगर आपका पति आपके साथ घर आने के बाद बात नहीं करे तो आपको कैसा लगता है? नीचे मुंडा न करो, मारा कंधे को ऊपर। कैसा लगता है? कितना दिमाग में चालू होता, कई असल कोणतरी काही की असल, दुकान में काही असल, घर में आया पछी नक्कीच काहीतरी किया असल, बराबर? ऐसा कितना चलता रहता। आप इतना सोचते हो, वो माँ क्या सोचती होगी, मेरा बेटा क्यों नहीं बोलता? पर वो गलत नहीं सोचती कि मेरी बहू ने कुछ बोला होगा। वो सोचती है बेटा थक गया होगा, दुकान में काम करके आया, नौकरी करके आया, परेशान होगा, उसके दिमाग में कोई टेंशन होंगे, ऐसा सोचती है। गलत कभी सोचती नहीं माँ बंधु। तो इतना सब कुछ प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत, आत्मीयता जहां मिलती है, उसके चरणों में झुकने में क्या लगता। एक समय का भोजन माता पिता के साथ करो बंधु। कल मैंने कहा था आपको, बच्चों के लिए कहा था, आज माता पिता के लिए कहती हूं कि माता पिता के साथ बैठकर भोजन करो। माँ क्या खाती है, क्या नहीं खाती, वो तो आपको पता चले। आप आग्रह करो, अपने हाथ से माँ को एक कवल खिलाओ, देख लेना उसे स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। बस इसके लिए ही तो वो तरसती रहती है। तो उसकी तरसन मिटा दो, उसकी प्यास बुझा दो। आज के दिन का यही संदेश है कि माता पिता अमृत सिद्धि मुहूर्त है बंधुओं। तो उस अमृत सिद्धि मुहूर्त जब आपके घर में मौजूद है ना, तो उसका लाभ उठा लो, आशीर्वाद ले लो। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी महारानी के पास पहुंचे हैं। माँ का चेहरा उदास देखा है। हमारी माँ तो कितनी ही बार ऐसी ही चिंता में बैठी रहती है, परंतु हमारा ध्यान हमारे टेंशन की ओर रहता है, माँ के टेंशन की ओर नहीं रहता। 10:15 बज गई और अब मैं आगे की बात अवसर के अनुसार, अब कैपेसिटी नहीं। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, नंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भाव से दूर हटो, यह भीतर से सुनाएगा। एक मिनट। आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए। आगमे तिवेही पन्नते तंजहा सुत्तागमे अट्ठागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तालो, जम वंदम वच्छामिदम हिलक्षरम अक्षरम पयोहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषेनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु कड़ीछम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जय सज्जयम सज्जयम न सज्जय भवंता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की हो तो तसमिच्छामि टुकड़म। सभी 11-11 नवकर मंत्र का ध्यान करें।